सीपी पीड़ित बच्चों में हैमक जैसे पालने का क्यों यूज़ करना चाहिए, आज इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर से बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक के। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फिजियोथेरेपिस्ट मेघना दवे और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहाँ मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ आपके हेल्थ के प्रति। दोस्तों, सीपी का जो मैं सीरीज बना रही हूँ वीडियो का, इससे मेरा ये एम है कि मैं आप पेरेंट्स को हेल्प कर सकूँ कि आप घर पे ही अपने बच्चों को किस तरीके से इफेक्टिव थेरेपी दे सकते हैं। मैं जानती हूँ आप लोग अपनी ओर से बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, जिससे वो बेहतर हो सके, लेकिन कई बार आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो इस वीडियो से मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको एजुकेट कर सकूँ सीपी केयर के बारे में, और इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ पोजीशनिंग टेक्निक के बारे में। पोजीशनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब सीपी केयर की बात आती है। तो मैं स्ट्रेचिंग के बारे में बात कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं मसाज के बारे में भी बात कर चुकी हूँ, मैं एक्सरसाइजेस के बारे में भी कई हद तक की बात कर चुकी हूँ, लेकिन पोजीशंस के बारे में मैंने इतना ज़्यादा बात नहीं किया है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा मैं पोजीशनिंग के बारे में बात करती हूँ। पोजीशनिंग एक मेथड है, एक तरीका है जिसमें आप एक बच्चे को जब रखते हैं तो वो बेस्ट आउटकम लाने में हमें मदद करता है। पोजीशनिंग वो सही होती है जिसमें बेबी जो है वो अच्छे से रेस्ट कर पाए, उसके सारे जो जॉइंट्स हैं वो बॉडी के अलाइनमेंट में होने चाहिए, और जो बेबी है वो कंफर्टेबल होना चाहिए उस पोजीशन में। पोजीशनिंग टेक्निक अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ना ही सिर्फ इससे स्पास्टिसिटी कम होती है, बल्कि आपको एक्सरसाइज करवाने में भी काफ़ी ज़्यादा ईज महसूस होगी। तो पोजीशनिंग टेक्निक होती क्या है? द वे यू मेक योर चाइल्ड सेट। जिस तरीके से आप अपने बच्चे को बैठाते हैं, सुलाते हैं, गेम्स खिलाते हैं या फिर एक्सरसाइज करवाते हैं, खड़ा रखते हैं, चलाते हैं, ये सभी पोजीशनिंग टेक्निक में आता है। पोजीशनिंग टेक्निक का ये यूज़ होता है या फिर ये गोल होता है कि वो मदद कर सके एक पेरेंट को या फिर एक थेरेपिस्ट को जो मसल टोन है उसको नॉर्मलाइज करने में, या फिर हाइपरटोनिसिटी या स्पास्टिसिटी को कम करने में। पोजीशनिंग का जो दूसरा एम होता है वो होता है टू मेंटेन अ नॉर्मल अलाइनमेंट। हमारी बॉडी जो है ये एक अलाइनमेंट में होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये अलाइनमेंट से डेविएट हो जाती है तो इंजरी आसानी से हो जाती है, कंफर्ट चला जाता है, इसलिए दर्द होता है, और जो मूवमेंट, जो डे टू डे टास्क होते हैं वो भी और ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। पोजीशनिंग की मदद से डिफॉर्मिटीज़ को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। पोजीशनिंग एक बेबी को एक स्टेबल बेस ऑफ सपोर्ट देती है, जिससे उसे कम डर लगता है, गिरने का चांस कम हो जाता है, और इसीलिए वो आसानी से खेल सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। पोजीशनिंग ना ही सिर्फ ये सारे फायदे देता है, बल्कि जो एक डिज़ायर्ड पोजीशन या डिज़ायर्ड अलाइनमेंट जो होती है एज एन थेरेपी गोल, उसको भी जो पोजीशनिंग टेक्निक है वो इंट्रोड्यूस करने में आसानी देती है, और जो बेबी है वो इजीली अडॉप्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें क्रॉलिंग सिखानी है बच्चे को, राइट नाउ क्रॉलिंग समटाइम्स इज पेनफुल, स्पेशली उन बच्चे में जिनको हेमीप्लेजिया हुआ है। हाथ जो है ये इंटरनली इस तरीके से रोटेटेड होता है, तो अगर आप पहले दिन से ही क्रॉलिंग कराने की कोशिश करेंगे तो दर्द की वजह से बेबी जो है वो पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम धीरे धीरे ऐसी पोजीशन को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें हाथों पे वजन पड़ रहा है, तो धीरे धीरे जो है बेबी उसे अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। पोजीशनिंग की मदद से ना ही सिर्फ ये, लेकिन जो बेबी है उसको काफ़ी हद तक के रिलैक्सेशन भी फील होता है, और वो कंफर्टेबल भी होता है, जो अक्सर अनकंफर्टेबल पोजीशन में इजीली अवेलेबल नहीं होता है। बेबी जो है बॉडी को और टाइट कर देता है, रोने लगता है कई बार, जो थेरेपी को ठीक से नहीं होने देती। पोजीशनिंग मदद करती है नॉर्मल मूवमेंट पैटर्न्स को डेवलप करने में। पोजीशनिंग फटीग को भी या फिर थकावट को भी कम करती है। पोजीशनिंग ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को भी कम करती है,
या फिर आप कह सकते हैं कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो हाइपर एक्टिव होता है सीपी बच्चों में, उसको नॉर्मलाइज करने में मदद करती है। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट। जो मूवमेंट हमें सिखानी है बच्चे को, उसको डेवलप होने में मदद करती है और पैथोलॉजी यानी गलत मूवमेंट पैटर्न्स को कम करने में मदद करती है। तो ये थे कुछ एम एंड बेनिफिट्स ऑफ पोजीशनिंग टेक्निक। लेकिन पोजीशनिंग टेक्निक बहुत सारी होती है और आज मैं जिस टेक्निक की बात करने वाली हूँ उसका नाम है हैमक। हैमक यानी कपड़े का पालना। सिंपल टर्म्स में हम अपने गांव में तो देखा ही होगा कि बच्चों को पेड़ के नीचे एक कपड़ा बांध के उसमें सुलाते हैं। तो वो जो कपड़े का जो पालना होता है उसे ही हैमक कहते हैं। नाउ दिस हैमक इज अ वेरी इफेक्टिव टूल टू हेल्प बेबी ग्रो इन अ नॉर्मल एंड नेचुरल वे। हैमक से ये बेनिफिट होता है कि बहुत ही ज़्यादा सेंसरी स्टिमुलेशन मिलता है बेबी को, क्योंकि जो बेबी होता है उसको पूरा जो कपड़ा है उसके साथ वो अटैच्ड रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा एक प्रोटेक्टिंग सा फील आता है। बच्चा सेफ महसूस करता है और उसे ऐसी फीलिंग आती है जैसा वो मदर के पेट में या वूम्ब में था। ये जो पोजीशन है ये बेस्ट होती है स्पेशली चाइल्ड बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ द डे ही और शी इज बोर्न टू 1 or 2 years। इस दौरान अगर आप आपके बेबी को हैमक में सुलाते हैं तो ना ही सिर्फ ये जो मैंने कहा बेनिफिट सेंसरी स्टिमुलेशन का होगा, साथ ही साथ बेबी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली सोएगा, इरिटेबिलिटी नहीं रहेगी स्लीप में। जब बेबी की नींद अच्छी होगी, बेबी अच्छे से रेस्टेड होगा, तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छा होगा और जब वो उठता है, अगर वो फ्रेश रहता है, तो वो बहुत ही अच्छे से आपके साथ एक्सरसाइजेस में भी कोऑपरेट करेगा। ना ही सिर्फ ये, जब बेबी को एक नेचुरल पोजीशनिंग का जो फील मिलता है विच इज टूवर्ड्स द बॉडी, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बैक मसल्स। बैक मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं इससे और जो सेंस होता है जॉइंट पोजीशन का वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है हैमक की मदद से। और इन सारी चीज़ों की मदद से आपके जो डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो दिखते हैं उसमें आपको बेहतरी देखने मिलेंगी, आपको स्पास्टिसिटी में रिडक्शन देखने मिलेगा और आपको ये भी देखने मिलेगा कि जो बेबी है वो और भी ज़्यादा कोऑपरेटिव है आपके डे टू डे एक्सरसाइजेस में। तो इसीलिए एटलीस्ट 1 hour in a day मेक बेबी स्लीप इन हैमक, यानी बच्चे को रोज एटलीस्ट 1 घंटे के लिए तो कपड़े के पालने में ज़रूर सुलाएं। मैंने कुछ विजुअल्स शेयर किए थ्रू आउट वीडियो आपको ये समझाने के लिए कि कपड़े का पालना कैसे होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ हैमक। बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं, आपको कोई स्पेशल झूला लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी हैमक में बेबी को बैठा के भी झुला सकते हो। इवन दैट इज़ अ वेरी गुड स्पाइन डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो इन सारी चीज़ों की मदद से, छोटे छोटे चेंजेस से आप आपके बेबी को काफ़ी हद तक के घर पे ही मदद कर सकते हो। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। अगर हाँ तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हेल्थ क्यू चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में।